मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता। आप सभी व्यूअर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा। मैं बात करने जा रहा हूं आज 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले कुछ नए नियम जो पूरे भारतवर्ष में यह कानून लागू हो जाएगा। तो हम आज कुछ प्रमुख धारा के बारे में बात करेंगे जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड के तहत जो भी सेक्शन थे वह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में उसका कौन सा सेक्शन होगा। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले हत्या का, जो आईपीसी धारा 302 के तहत हत्या बनता था, जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में 103 सेक्शन में रखा गया है। 307 हत्या का प्रयास जो आईपीसी में था वह 109 बीएनएस में रखा गया है। आगे हम 323 जो आईपीसी में मारपीट का सेक्शन था वह बीएनएस 115 में रखा गया है। 354 जो छेड़छाड़ का आरोपी इसको आईपीसी में रखा गया था, जो बीएनएस सेक्शन 74 में अब आ गया है। आगे 354 ए शारीरिक स्पर्श और अश्लीलता के आरोप जो आईपीसी के सेक्शन में था वह अब बीएनएस के सेक्शन 75 में आ गया है। आगे 354 बी शारीरिक संपर्क और आगे बढ़ना, यह आईपीसी की सेक्शन था, अब बीएनएस के सेक्शन 76 में यह आ गया है। आगे हम 354 सी ताक झांक करना आईपीसी का सेक्शन था, जो बीएनएस के सेक्शन 77 में आ गया है। 354 डी पीछा करना जो आईपीसी का सेक्शन था अब बीएनएस के सेक्शन 78 माने 78 में आ गया है। 363 नाबालिग का अपहरण करना जो आईपीसी सेक्शन में था अब बीएनएस सेक्शन में 139 में आ गया है। आगे 376 जो रेप करना आईपीसी सेक्शन में आता था वह अब बीएनएस के सेक्शन 64 में आ गया है। 392 आईपीसी सेक्शन जो लूट करना वह बीएनएस के 309 में आ गया है। आगे 420 धोखाधड़ी जो बीएनएस के सेक्शन 318 में उसको रखा गया है। 506 जान से मारने की धमकी देना आईपीसी सेक्शन में पहले था, जो 351 में बीएनएस के सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन में रखा गया है। 304 ए उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना जो आईपीसी की सेक्शन में था वह अब बीएनएस के सेक्शन 106 में आ गया है। आगे 304 बी यानी दहेज हत्या जो आईपीसी के सेक्शन पहले बनता था वह अब 80 में बीएनएस सेक्शन में रखा गया है। आगे 306 आत्महत्या के लिए उकसाना वह बीएनएस के सेक्शन 108 में रखा गया है। आगे 309 आत्महत्या का प्रयास करना जो बीएनएस जो आईपीसी के सेक्शन में पहले था अब इसको बीएनएस के सेक्शन 226 में रखा गया है। 286 आईपीसी के सेक्शन है विस्फोटक पदार्थों के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण जो बीएनएस के सेक्शन 287 में इसको रखा गया है। 294 आईपीसी का सेक्शन है गाली देना या गलत इशारे करना, वह बीएनएस के सेक्शन में 296 में इसको रखा गया है। 509 आईपीसी का सेक्शन लज्जा भंग करना जो बीएनएस के सेक्शन में 79 यानी 79 में रखा गया है। 324 जान चोट पहुंचाना जो आईपीसी के सेक्शन में था पहले, वह
118 एक में बीएनएस के सेक्शन में रखा गया है। 325 गंभीर चोट पहुंचाना जो आईपीसी के सेक्शन में था वह 118 दो में बीएनएस के सेक्शन में रखा गया है। 326 आयुध या साधनाओं द्वारा स्वेच्छापूर्वक कारित करना यह आईपीसी के सेक्शन में था। 118 के 3 में इसको बीएनएस के सेक्शन में रखा गया है। आगे 353 लोक सेवक को डराकर रोकना यह आईपीसी के सेक्शन में था, उसको बीएनएस के सेक्शन 121 में रखा गया है। सेक्शन 336 दूसरे के जीवन को खतरा पहुंचाना जो आईपीसी के सेक्शन में था उसे बीएनएस के सेक्शन में 125 में रखा गया है। 337 मानव जीवन को खतरे वाली चोट पहुंचाना जो आईपीसी के सेक्शन में था उसे बीएनएस के सेक्शन 125 ए में रखा गया है। 338 मानव जीवन के खतरे वाली गंभीर चोट पहुंचाना जो आईपीसी के सेक्शन में था उसे बीएनएस के सेक्शन 125 बी में रखा गया है। 341 किसी को जबरन रोकना आईपीसी के सेक्शन में था, उसे बीएनएस के सेक्शन 126 में रखा गया है। 284 विषैले पदार्थों के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण जो आईपीसी के सेक्शन में था उसे 286 बीएनएस के सेक्शन में रखा गया है। 290 अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक बाधा या दंड यह आईपीसी के सेक्शन में था, इसे बीएनएस के सेक्शन 292 में रखा गया है। 447 आपराधिक अत्याचार करना आईपीसी के सेक्शन में था, उसे 329 के 3 में बीएनएस के सेक्शन में रखा गया है। 448 गृह अत्याचार के लिए दंड जो आईपीसी के सेक्शन में था उसको 329(4) में बीएनएस के सेक्शन में रखा गया है। 382 चोरी के लिए मृत्यु क्षति करना जो आईपीसी के सेक्शन में था वह 304 बीएनएस के सेक्शन में इसको रखा गया है। 494 जो आईपीसी के सेक्शन में रखा गया था जो दूसरा विवाह करने के लिए यह लागू होता था, जो बीएनएस के सेक्शन 82 में से रखा गया है। 498 ए पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता करना यह आईपीसी के सेक्शन में था, जो बीएनएस के सेक्शन 85 में रखा गया है। आप सभी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यह वीडियो जो भी मेरे अधिवक्तागण आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी अपने मित्रों और सहयोगियों के पास इसे शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा जिससे कि आपका नया कानून बीएनएस जो 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है, यह सेक्शन आपके दिनचर्या कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इसे एक एक सेक्शन को अच्छी तरह से समझ लें। यह सेक्शन आपकी प्रोफेशन अधिवक्ता प्रोफेशन में बहुत कामयाबी होगा। मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता आप सभी व्यूअरों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप इस चैनल पर बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे शेयर और लाइक कर दीजिएगा। किसी प्रकार का त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता, धन्यवाद।